हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये दूसरी एजुकेशन पॉलिसी थी हमारे आज़ाद भारत की। और पहली के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ जो कि 1968 में लागू हुई थी। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको पहले देख लीजिए। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी इसका जो घोषणा होती है कि ये जो बनाई जाएगी ये कब होती है, जनवरी 1985 में। जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उस टाइम के, उन्होंने जो है ब्रॉडकास्ट टू द नेशन में अनाउंस किया कि हमारे देश के लिए जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। तो मतलब यहाँ से इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ घोषणा की कि बनाई जाएगी, अभी तक बनाई नहीं गई थी। तो इन्होंने एग्जैक्ट वर्ड ये कहे, राजीव गांधी सेड दैट द कंट्री नीड new education policy which will bring economic and scientific development and prepare it for 21st century। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि देश को एक ऐसी शिक्षा नीति दी जाएगी जो देश को आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करेगी। मतलब जो हमारी आने वाली फ्यूचर है उसके लिए हमारे देश के बच्चों को जो है तैयार करेगी ये जो एजुकेशन पॉलिसी होगी। तो अब क्या होता है, एक साल के बाद जो है इन मई 1986 में जो है द गवर्नमेंट लेड बाय राजीव गांधी इंट्रोड्यूस ए न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अब जो है 1985 में घोषणा होती है कि बनाई जाएगी और उसके एक साल के बाद ही जो है इसको तैयार कर लिया जाता है और इसको जो है इंट्रोड्यूस भी करवा दिया जाता है। मतलब जो ड्राफ्ट है इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए वो तैयार हो जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 तो हमें दूसरी एजुकेशन पॉलिसी लाने की जरूरत क्या पड़ी। तो जो नो डाउट जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो अच्छी थी, उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हमारी एजुकेशन के ऊपर। लेकिन तब भी जो हमारा इंडिया था 1968 में वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वीक था। अभी अभी हम लोग जो थे आज़ाद हुए थे, कुछ ही साल हुए थे हमें आज़ाद हुए, और जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जो जितनी भी रिकमेंडेशन दी थी इस पॉलिसी में, जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी, तो वो जितनी भी रिकमेंडेशन थी वो सब की सब जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। तो इसी कारण से हमें जो है दूसरी एजुकेशन पॉलिसी लानी पड़ी। और क्योंकि अब जो थी 21st सेंचुरी जो है स्टार्ट होने वाली थी और पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांस एडवांस जो रिसर्च थी वो हो रही थी, पूरी दुनिया जो थी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए इंडिया में भी क्या है कि एक नई शिक्षा नीति की ज़रूरत महसूस हुई। और तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो तो बहुत ही विजनरी मैन थे। उनका जो सोच थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे की सोच थी। तो उन्होंने जो है इस एजुकेशन पॉलिसी को जो है अपनी उसी विजनरी सोच के साथ जो है तैयार करवाया था। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 1986 वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि आज़ादी के बाद की जो है सबसे अच्छी एजुकेशन पॉलिसी मानी जाती है ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया था। और इसको एक तरह से आप जो है कंप्लीट पॉलिसी बोल सकते हो, कंप्लीट प्लान बोल सकते हो। तो अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं कि इसने कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी एजुकेशन की फील्ड में। तो जो फर्स्ट थी वो थी एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी इसको लाने का मेन एम ही यही था कि एजुकेशन में जितनी भी इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करना, एजुकेशन में सबको जो है इक्वल ट्रीट करना और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। इस ये जो पॉलिसी थी इसका मेन फोकस था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एजुकेशन फॉर ऑल। ये पहली ऐसी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें जो है सब वर्गों की एजुकेशन की बात की गई। मतलब इसमें किसी भी वर्ग को जो है नहीं छोड़ा गया, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, SC ST हो, OBC हो, सबकी एजुकेशन की बात कही गई है इस एजुकेशन पॉलिसी में। तो एजुकेशन फॉर इक्वालिटी में इन्होंने फर्स्ट पॉइंट कहा एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, कि जो एजुकेशन है वो वुमेन्स को इक्वालिटी देने की तरफ होनी चाहिए, कि वुमेन को भी जो है इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए और उसको भी जो है इक्वल जो एजुकेशन के राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए, उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए जितनी कि मैन को मिलती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है कुछ स्टेप्स को जो है फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप के नंबर इंक्रीज कर दीजिए। प्रायोरिटी टू वुमेन इन अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, तो जहाँ पे आप जो है टीचरों को अपॉइंट करते हैं तो वहाँ पे वुमेन्स को भी आप जो है अपॉइंट कीजिए एज अ टीचर जो है हर एक स्कूल में। नेक्स्ट उन्होंने कहा एजुकेशन फॉर SC ST एंड OBC, तो जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी इन्होंने कहा कि आप जो है एजुकेशन को जो है इम्प्रूव कीजिए। तो इसके लिए भी आप जो है फर्दर स्टेप जो है फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, इनके लिए भी आप जो है स्कॉलरशिप के नंबर बढ़ाइए और ओपन कीजिए
कीजिए स्कूल फॉर दीज कैटेगरीज, इन कैटेगरी के लोगों के लिए जो है स्कूल ओपन कीजिए इन द हिली एरियाज, विलेज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज। ऐसे एरियाज में जहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है वहाँ पर आप जो है स्कूल खुलवाइए, ताकि ये जो इन कास्ट के बच्चे हैं, इन कैटेगरीज के जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में जो है पढ़ने जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज जो है उनके लिए आप जो है प्रावधान कीजिए। माइनॉरिटीज होता है ऐसा ग्रुप जो कि जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जैसे इंडिया में क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख हैं, ये सारे क्या है माइनर ग्रुप हैं, माइनॉरिटीज में आते हैं। तो इनके लिए इन्होंने बोला कि ओपन स्कूल इन माइनॉरिटीज डोमिनेटेड एरिया, जहाँ पर जो माइनॉरिटीज वाले डोमिनेटेड एरिया है, जहाँ पे माइनॉरिटी वाले जो ये जो लोग हैं इनकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, वहाँ पर स्कूल खोलिए। दे हैव राइट टू रन देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब ये लोग जो है अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, इनको जो है रोका नहीं जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड। अब जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके बारे में इन्होंने बोला कि जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए जो है आप कुछ प्रावधान कीजिए, जैसे कि आप जो है माइनर हैंडीकैप्ड लोगों को जो है विल स्टडी विद जनरल स्टूडेंट्स, वो जो है बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ सकते हैं, ताकि उनको भी क्या है कि नॉर्मल की तरह ही फील हो और आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनसे वो जो है लड़ सकें अपनी लाइफ में। नेक्स्ट इन्होंने बोला स्पेशली ट्रेन टीचर विल बी अपॉइंटेड फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रंस के लिए जो है स्पेशली ट्रेन टीचर जो है अपॉइंट किए जाने चाहिए, स्पेशली जो जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर जो है स्पेशली इन बच्चों के लिए जो है अलग से जो है स्कूल खुलवाया जाए। तो ये सारी बातें इन्होंने कही कि जो एजुकेशन की इक्वालिटी है उसको आप जो है इम्प्रूव कीजिए, कि सबको जो है इक्वल एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। नेक्स्ट इन्होंने बोला एडल्ट एजुकेशन के बारे में कि एडल्ट एजुकेशन मतलब ऐसे एडल्ट जो अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ चुके हैं किसी कारण से, जो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए भी आप जो है प्रावधान कीजिए, वो भी जो है इजीली अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर पाएं। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। तो वो जो एजुकेशन है वो रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए डिफरेंट लेवल के ऊपर, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हायर लेवल की एजुकेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने बताया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, मतलब प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पे जो है क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। तो पहला इन्होंने बोला कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए एक बच्चे की, जो है उसकी जो है मेंटली, फिजिकली हर तरह से उसकी जो है ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई करे स्कूल में आकर के, उसकी जो है चौतरफा विकास होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप 6 to 14। अब जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनका जो है इन यूनिवर्सल एक्सेस और एनरोलमेंट होना चाहिए, मतलब सबको जो है एडमिशन मिलनी चाहिए स्कूल में, कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, स्पेशली 6 से लेकर के 14 साल तक की उम्र तक जो है एटलीस्ट इतना तो बच्चा पढ़ ही ले। इनका जो फोकस था वो इस चीज के ऊपर था। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। अब जब बच्चे ने जो है एडमिशन ले ली है तो इसका ध्यान रखा जाए कि बच्चा जो है बीच में ही स्कूल छोड़ के ना जाए, 6 से 14 साल तक की जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर ले। पहले ऐसा होता था कि जो बच्चे थे वो किसी कारण से जो है स्कूल छोड़ देते थे, तो वो कारण कुछ भी हो सकते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे थे वो स्कूल छोड़ देते थे उस टाइम जो है टाइम बहुत अलग था, हम जो है 1986 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स। जो स्कूल से जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, बच्चों ने किसी कारण से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, चाहे वो काम करने के लिए हो, चाहे उनके पास पैसे ना हो, गरीबी के कारण हो, तो उनके लिए जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। मतलब ऐसे प्रोग्राम कि बच्चे जो है एग्जाम दे सके और जो है जैसे होते हैं ना, जैसे प्राइवेट पेपर होते हैं या फिर उस तरह से आप जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो, तो वैसे प्रावधान किए जाने चाहिए एक बच्चे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्लान जो है वो चलाया जाना चाहिए। तो ये प्लान क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लान है। तो इसमें इन्होंने कहा कि टू प्रोवाइड मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज टू ऑल प्राइमरी स्कूल्स। तो जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको एटलीस्ट मिनिमम जो फैसिलिटीज होती है वो प्रोवाइड की जाएगी इस प्लान के तहत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। तो वो फैसिलिटीज क्या थी, वो था कि हर एक प्राइमरी स्कूल में एटलीस्ट जो है 2 क्लासरूम्स और एक बरामदा और कुछ फर्नीचर और प्लेग्राउंड और एटलीस्ट 2 टीचर्स होने चाहिए, और उनमें से भी एक जो है लेडी टीचर होनी चाहिए। तो इतना जो चीज़ें हैं वो एक प्राइमरी स्कूल के पास जो है होनी चाहिए, उसको जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए, और वो किसके तहत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के
तहत प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, इसकी रिकमेंडेशन जो है इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में दी गई थी, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट जो है 1987 में हुआ था। तो इस पॉलिसी के 1 साल के बाद स्टार्ट हुआ था। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जो है सेपरेट से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो है क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जानी चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि नवोदय विद्यालय जो है वो एस्टेब्लिश किए जाने चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक नवोदय विद्यालय खोला जाना चाहिए। तो ये नवोदय विद्यालय खोले गए थे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनके लिए। और ये जो नवोदय विद्यालय थे इनमें जो है 75% जो सीटें थी वो रूरल बच्चों के लिए जो है रिजर्व थी। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब जो व्यवसायीकरण है वो होना चाहिए एजुकेशन में। मतलब ऐसे जो बच्चे हैं जो ज़्यादा उनकी रुचि जो है पढ़ने में नहीं है, उनको जो है स्किल्स सिखाई जानी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्किल्स, ताकि वो अगर आगे वो पढ़ाई ना भी करें तो कुछ टाइम के बाद जब वो स्कूल छोड़ दें तो वो जो है अपने लिए रोजी रोटी कमा सके, कुछ पैसे कमा सके उस काम को करके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। तो इसके लिए जो है जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उनको तैयार किया जाए कि बच्चों को कौन कौन से कोर्सेज जो है पढ़ाए जाने चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने जो है हायर एजुकेशन के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी। इन्होंने कहा स्टूडेंट विल एडमिटेड थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। अब जो स्टूडेंट की एडमिशन होगी उनको जो है एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा तभी उनकी एडमिशन होगी। नेक्स्ट इन्होंने कहा जो रिसर्च होते हैं यूनिवर्सिटीज में उसके लिए जो है फंड प्रोवाइड किया जाएगा, उनको जो है सपोर्ट किया जाएगा। काफी जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी है नई नई उसको जो है सपोर्ट करने के लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर जो है ध्यान दिया जाएगा। ओपन यूनिवर्सिटीज जो है खोली जाएंगी जिससे जो लोग रेगुलर जो है किसी कारण से जो लोग रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते हैं वो लोग भी अपनी जो आगे की एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट इन्होंने बोला रूरल यूनिवर्सिटीज जो है खोली जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए पूरे इंडिया में। मतलब पूरे इंडिया में जो है एक कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि है 10+2+3। 10 जो है मैट्रिक हो गई, +2 तक जो है 2 हो गया, और जो 3 है वो ग्रेजुएशन के 3 साल हो गए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो अब आप लोग सोचोगे कि यही स्ट्रक्चर जो है सेम स्ट्रक्चर जो है 1968 की एजुकेशन पॉलिसी में भी बोला गया था। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो कोठारी कमीशन ने दी थी, लेकिन इसको जो है जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें इसको रेकमेंड तो किया था लेकिन इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया था। कुछ स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, कुछ ने नहीं किया क्योंकि फंड की काफ़ी कमी थी। तो इस जो दूसरी एजुकेशन पॉलिसी थी इसमें फिर से कहा गया कि इसमें जो है अब इसको जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा और इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको जो है इम्प्लीमेंट भी करवाया गया अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है बनाया जाना चाहिए विद ए कॉमन कोर। मतलब जो सिलेबस होता है वो पूरे इंडिया में जो है ऐसा तैयार किया जाना चाहिए कि सेम हो, कुछ कुछ तो मतलब कुछ चीज़ें जो है सेम हो, ऐसा नहीं एक स्टेट कुछ और पढ़ा रही है दूसरी स्टेट कुछ और पढ़ा रही है, तो कुछ चीज़ें तो उसमें जो है कॉमन होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला टीचिंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। जो साइंस और मैथमेटिक्स है उनको जो है जरूर से पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में, जो है उसको कंपलसरी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला कंप्यूटर लिटरेसी को जो है बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो देश थी बाकी जो कंट्रियां थी वो डेवलप होती जा रही थी और उनका जो ध्यान था वो कंप्यूटर की तरफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम ही ऐसा था कि कंप्यूटर की तरफ जो है सारे लोग आकर्षित हो रहे थे। तो इंडिया ने भी बोला कि हम लोग भी क्या है कि जो कंप्यूटर की लिटरेसी है उसको जो है इंक्रीज करेंगे। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन दी जाएगी, जितने भी बच्चों को जो है टेक्नोलॉजी नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी जो एजुकेशन है वो दी जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बोला एजुकेशन ऑफ वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को। मतलब हमारा जो कल्चर है, हेरिटेज है और हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनकी एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए, जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनकी भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला इंक्रीज द एक्सपेंडिचर अप टू 6% ऑफ जीडीपी, कि जो एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है उसको जो है 6% तक बढ़ाया जाना चाहिए। जो हमारे देश की जीडीपी है उसका 6% जो है एजुकेशन के ऊपर ही खर्च किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन जो है बच्चों को दी जानी चाहिए हर एक स्कूल में। नेक्स्ट इन्होंने कहा इवेल्युएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जानी चाहिए और जो है ग्रेडिंग सिस्टम को जो है अडॉप्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला टीचर्स एंड देयर ट्रेनिंग। जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे टीचर्स जो हैं हमारी कंट्री में अच्छे टीचर्स होंगे तो जो एजुकेशन का लेवल है
है वो अपने आप जो है इम्प्रूव हो जाएगा। तो अच्छे टीचर्स बनाने के लिए जो है इन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है इनकी स्थापना की जानी चाहिए, जो डाइट है उनकी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ऐसे जो कॉलेजेस हैं वो खोले जाने चाहिए। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। वैसे तो ये जो पॉलिसी है ये बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने इसमें जो है इंक्लूड कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने आप जो है पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।